अब हम बात करते हैं धनु लग्न के जातकों के लिए। धनु लग्न के जातकों के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके चौथे भाव में। फोर्थ हाउस भाव है हमारा भूमि, भवन, वाहन का। और भी बहुत सी चीजें आती हैं इसमें, लेकिन मोस्टली इट इज रिलेटेड टू योर हाउस एंड हाउस बिलोंगिंग्स। साथ ही साथ आपके अंदरूनी फीलिंग्स और इमोशंस का भी हाउस है ये। काल पुरुष कुंडली में चौथा भाव चंद्र का है। चंद्र की राशि कर्क आती है चौथे भाव में काल पुरुष कुंडली में। तो राहु जब यहां जाता है तो आपके इंटरनल हार्ट, जो आपके अंदर दिल में चल रहा है, उसको भी दर्शाता है। जब भी राहु चौथे भाव में ट्रांजिट करता है तो आपको ये समझना है कि उन चीजों को वो एक्सपैंड कर देगा। यानी हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचें, आप नई कार खरीदने, या अगर आप नया स्कूटर लेना चाहते हैं या कोई भी व्हीकल जो आप लेना चाहते हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। जो आपके पास है ऑलरेडी, उसके अलावा आप कुछ और लें। आप अपना यदि घर खरीद नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहेंगे, उसमें नई नई चीजें लाके रखेंगे जो कि लग्जूरियस आइटम्स हो, जिसको रखने से आपकी सोशल स्टेटस में वृद्धि हो। और इस समय पे बहुत बहुत ध्यान रखना है उन लोगों को जो ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि राहु यहां पर बैठ के आपको रैश ड्राइविंग करने पर भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है। और माता की सेहत में भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो इसलिए उनका भी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके दिल में एक बेचैनी सी भी रह सकती है, यानी जो आपके पास है उसको आप कभी भी सेटिस्फाई फील ना करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको निपटने का तरीका यही है कि आपको ये देखना है कि जो जो मेरे पास है इट्स वेरी गुड एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड, या आपको अपने आप को सेल्फ सजेशन देना है। क्योंकि इसमें ना डिससेटिस्फैक्शन की भावना आना, जब भी चौथे भाव में राहु का आ जाता है तो आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, ये काफी नहीं है। और आपके स्पाउस के प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ट्रांसफर्स हो सकती हैं, नए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके स्पाउस के प्रोफेशन में। थोड़ा भ्रम की सिचुएशन भी बन सकती है। हो सकता है आपको घर में वास्तु दोष जैसा फीलिंग आए, और वास्तु दोष निर्मित भी हो जाता है कई बार इस समय पर। आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, यदि हो सकता है आप प्लान करने लगे अपना देश चेंज करने का, जो आपका मदरलैंड है उससे दूर जाने की प्लानिंग करें, ये भी हो सकता है। लेकिन राहु का चौथे में प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपको मटेरियल चीजों की तरफ ज्यादा इंस्पायर करता है ये समय। तो फिर आप चेंजेस करते हैं, आप नई चीजें खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि आप ओवरबोर्ड ना जाइए। यानी यदि आपके पास सब कुछ है ऑलरेडी और आपको जरूरत नहीं है, तो आप व्यर्थ में जस्ट उसको एक सोशल स्टेटस की तरह लेने के कारण आप चीजों में अपना पैसा ना फंसाएं, और जिसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम आए। यानी आपने ऑलरेडी, आपके पास एक घर है बहुत अच्छा, लेकिन आपके फ्रेंड ने क्योंकि एक और घर ले लिया है, या आपके किसी कोलीग ने नया घर ले लिया, तो आप भी उसकी देखा देखी बोले कि मुझे भी चाहिए क्योंकि उसने लिया है, और आप उसके लिए लोन लेंगे, आप उसके लिए कर्जा लेंगे। तो वो कर्जा आप तभी लीजिए यदि आप उसको आसानी से चुकाने की पोजीशन में हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा इम्पल्सिव सा डिसीजन प्रोसेस हमारा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के हमें चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, और अपनी मदर के साथ रिलेशन को भी ठीक रखना है। बातचीत में थोड़ी समझदारी से कार्य करना है। घर के माहौल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, उसको भी अपनी कोशिश से मेंटेन रखना है। बट यदि हम धनु लग्न वालों के लिए बोले तो ये गोचर अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, मटेरियल गेन्स। थोड़ा सा दिल में अशांति का जो है उसके लिए आपको टेक केयर करना है। मेडिटेशन, योगा, इस तरीका की चीजों का आपको हेल्प लेना है। अच्छा गोचर है धनु लग्न वाला।